हाँ जी। पंडित जी, आपकी जो संगीत की दुनिया की यात्रा है, कब, कहाँ, कैसे शुरू हुई, कितने साल हो गए, बताइए। जी, ये यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में संगीत विद्यमान रहा और मेरे पिताजी, मेरे माताजी वो वोकल म्यूज़िक में रहे और मेरे बड़े भाई शशि मोहन जी वो सितार बजाते हैं। तो इस तरह से बचपन में से ही हमको संगीत की जो ध्वनि है वो कानों में पड़ती गई और बचपन से ही राग, रागिनी और जो कंपोजिशंस थे वो मुझे याद होते गए। तो एक तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मुझे मिल गया घर से। नहीं, पर फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं से आपने प्राप्त की? जी, मेरे पहले मैंने अपने माता पिता से ही ली, फिर शशि भाई साहब से ली मैंने सितार की शिक्षा, और उसके बाद में मैंने जो है इसको जो गिटार वाद्य है इसको मैंने टेकअप किया और इसमें कुछ परिवर्तन मैंने धीरे धीरे करता गया। और फिर लास्ट में मैंने पंडित रविशंकर जी से गंढा बंधवाया और उनसे संगीत
गहन तालीम जिसको बोलते हैं वो मैंने बीनकार घराने की तालीम उनसे प्राप्त की। नहीं तो शुरुआत आपने सितार से की? शुरुआत मैंने गायन से की, फिर कुछ साल तक मैंने वायलिन का अभ्यास किया था और फिर सितार का कुछ किया। लेकिन फिर फाइनली मैं इस साज पर आया, गिटार को मैंने फिर बदला। इस साज पर जब आप आए तब आपकी उम्र कितनी थी लगभग? लगभग 15-16 साल ऐसे और करीब। शुरुआत आपने की थी जब आप 5-6 साल के थे? हाँ, यू कैन से। करीब 10 साल तक यू वर जस्ट सर्चिंग कि कौन सा दैट वाज वो एक पीरियड होता है जब ट्रेनिंग साथ साथ चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल ट्रेनिंग ऐसे सामने बैठकर ली जाए, वो आपसे आप आती है। जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता है तो यू डोंट नीड फॉर्मल ट्रेनिंग। अच्छा, पर ये बताइए गिटार में जब आपने गिटार बजाना जब शुरू किया जी। व्हेन यू स्टेज विद गिटार, तो ऐसा क्यों हुआ? ये क्या था, आकर्षण क्या था इसका? देखिए, हर एक वाद्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो इस वाद्य में मुझे कुछ ऐसी विशेषताएं नज़र आईं जिनके कारण मैंने इसको ही अपनाने की सोच ली कि इसी को मुझे आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात ये कि कुछ नया करने की एक दिल में ललक थी। तो और फिर इसमें कुछ बेनिफिट्स जो मुझे दिखाई दिए, पर्टिकुलरली जैसे इसमें गायकी अंग जो है बड़ी बखूबी बजाया जा सकता है, क्योंकि इसमें साउंड जो है सस्टेन करती है थोड़ी देर के लिए। तो एक ही स्ट्रोक में आप कई सारे स्वर बजा सकते हैं। और फिर तंत्रकारी अंग जिसमें छंद और सितार सरोद के जो बोल होते हैं वो इसमें बज सकते हैं। तो इन दोनों का एक इसमें सम्मिश्रण संभव होता है जो कि मुझे बहुत अपील करता है। तो इसी कारण मैंने फिर इसको अपनाने की सोच ली। नहीं तो आपके परिवार में तो ये पहली बार हुआ होगा कि किसी ने एक गिटार पाश्चात्यवाद जी है। पाश्चात्य साज है, राइट। किसी पाश्चात्य साज को अपनाया। जी, ये आप तो बिल्कुल reaction ठीक। कैसा था? उस समय तो थोड़ा सा ये था कि पता नहीं ये साज उस ऊंचाई तक पहुंच भी सकता है कि नहीं जहां सितार और सरोद पहुंचे हुए हैं। दे वर नॉट श्योर, क्वाइट श्योर। बट मैंने जो सोचा था, और आई वॉज़ वेरी मच डिटरमिन्ड टू डू समथिंग विद दिस इंस्ट्रूमेंट ओनली। तो थोड़ा सा लोगों ने पहले कहा भी कि यू आर टेकिंग ए रिस्क एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। तो मैंने सोचा लेट अस टेक द चैलेंज। और फिर मैं धीरे धीरे उसमें मेहनत इतनी मैं करता गया तो फल आपके सामने है जो भी है। अच्छा, ये बताइए ग्रामीण से तो जो आपको रिकग्निशन मिला वो मिला, उसके पहले हिंदुस्तान में जी। क्या किसने सबसे ज़्यादा सराहा? व्हाट वाज द रिकग्निशन जो आपको यहाँ मिली अपने देश में? क्योंकि हम लोग तो एक्सपर्ट्स हैं, बाहर मिलता है तब हम जाकर के अपने लोगों नहीं, को मैं recognize करते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं था। मतलब किसी बड़े पुरस्कार के मिलने से पहले या विदेश जाने से पहले भी मुझे यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत प्यार मिला, रिकॉग्निशन मिला। और जो पुराने जो ट्रेडिशनल जो लोग होते हैं क्लासिकल म्यूज़िक के, उनसे भी मुझे अच्छा एनकरेजमेंट मिला। कई बार क्या होता है कि कोई आप नई चीज़ करने लग जाते हैं तो जो ऑर्थोडॉक्स जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो थोड़ा उसको अपोज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अगर आपके अंदर अच्छा कुछ करने की ललक है और आपने अगर उसको ऑथेंटिक वे में किया है और अच्छी मेहनत है, तो माध्यम चाहे कोई भी हो सकता है। मेरा मतलब सिर्फ संगीत अच्छा होना चाहिए। तो संगीत अगर अच्छा है और माध्यम कुछ भी हो तो वो उतना मायने नहीं रखता एक सर्टेन हाइट्स पर जाने के बाद। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मुझे सभी जगह इंडिया में मतलब काफ़ी कुछ अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिला। और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में मुझे बजाने का मौका दिया गया और रेडियो और टेलीविज़न में भी मैं टॉप ग्रेड मुझे दिया गया। तो इस तरह से और दूसरे अवार्ड्स भी मुझे दिए गए। यहाँ पर काफ़ी एनकरेजमेंट मुझे मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई बड़ा अवार्ड मिलने के बाद में लोग सोचते हैं कि ये तो वास्तव में ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है या क्या, मतलब, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैट। अच्छा, आपने गिटार में काफ़ी कुछ इनोवेशंस किए हैं। जी। क्या है? व्हाट आर दिस? क्या?
देखिए कि हमारे शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसी विशेषताओं की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले विशेषता जो है हमारे साज़ों की, जो शास्त्रीय वाद्य हैं, उनमें होती है तरब। तरब जो है 12 तरब यूजुअली होते हैं, जो कि हमको एक रेजोनेंस, एक सस्टेन प्रदान करते हैं साउंड के लिए। तो सितार सरोद में आप देखते हैं कि है, सारंगी में भी तरब होती हैं जिनसे गूंज बढ़ती है साज़ की। तो इस साज़ में मुझे ये कमी महसूस हुई, तो मैंने इसमें 12 तरबों के तार इसमें जोड़ दिए। फिर चिकारी और दूसरे जो ड्रोन स्ट्रिंग्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे तानपुरा है तो तानपुरे में एक लगातार जो ड्रोन जो हमको प्रोवाइड करता है, वही ड्रोन मैंने इसमें कोशिश की और 5 ड्रोन के स्ट्रिंग्स मैंने इसमें ऊपर लगाए और 3 मेन स्ट्रिंग्स मैंने इसमें लगाए। तो इस तरह 6 की बजाय 20 तार यानी 20 स्ट्रिंग्स मेरे साज में टोटल मौजूद हैं अभी फ़िलहाल। पंडित जी, आपको जो ग्रामी मिला है वो किस कैटेगरी में मिला? एक इसमें कैटेगरी होती है वर्ल्ड म्यूज़िक कैटेगरी। तो उसमें पूरे दुनिया भर से जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनका वो लोग सर्वे करते हैं, और जिस तरह का एक कॉम्बिनेशन या कोलैबोरेशन या कहिए फ्यूज़न म्यूज़िक जो होता है, उसके अंतर्गत वो सारे उसमें आते हैं। तो पूरे वर्ल्ड से उसमें वोकल भी इंक्लूड था और ये इंस्ट्रूमेंटल भी इंक्लूड था। तो वर्ल्ड म्यूज़िक कैटेगरी में हमको लिया गया, और इसमें करीब 6500 इनके वोटर्स होते हैं जो कि वोट करते हैं, और फिर वो लोग 5 चुनते हैं कि पूरे वर्ल्ड में से 5, और फिर दोबारा रीपोलिंग होती है। वही 6500 जो उनके वोटर्स हैं वो फिर उसमें से एक वो चुनते हैं। तो इस तरह से इनका चुनाव किया गया। हमारे मीटिंग बाय द रिवर उस सीडी का नाम था, जिसको मैंने अमेरिकन गिटार प्लेयर राय कोडर के साथ में कोलैबोरेशन करके मैंने वो बजाया था। और उसमें मैंने राजस्थानी फोक म्यूज़िक जो है मांड और राग धानी जो है इनको ब्लेंड किया था गिटार पर। मोहन वीणा मेरा था, उनका बॉटल नेक गिटार बोलते हैं, तो वो गिटार प्लेयर। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ग्रामी पाकर अच्छा तो खूब लगा होगा आपको? जी बिल्कुल। तो जाहिर बात है कि क्योंकि आपकी निजी ज़िंदगी में या आपके आसपास के जो लोग हैं, आपका जो काम का सर्कल है, प्रोफेशनल सर्कल है, उसमें कुछ फ़र्क पड़ा है या कुछ इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा? यू स्टिल द सेम पर्सन? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और मुझे इस बात का गर्व है कि ये भारतीय संगीत को इसमें मतलब रिकॉग्नाइज़ किया गया, और भारतीय संगीत को इस लायक समझा गया कि इस अवार्ड दिया जाए। और 30 साल बाद ये जाके किसी हिंदुस्तानी को मिला है म्यूज़िक कैटेगरी में, तो बड़े फ़ख्र की बात है। और अब थोड़ा बहुत तो असर थोड़ा बहुत तो होता ही है कि एक खुशी होती है और एनकरेजमेंट मिलता है आगे बढ़ने के लिए, एक प्रोत्साहन मिलता है कि इतना बड़ा अवार्ड जब मिला है तो वी शुड ट्राई टू डू आवर बेस्ट, एंड वी ट्राई टू प्ले आवर बेस्ट टू द ऑडियंस। और निजी लाइफ में तो कोई ऐसा खास फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग ज़्यादा पूछने लगे, और तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं। जी हाँ जी, अब तो अच्छा ही लग रहा है। दिस इज़ लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल से मिलता है, और ख़ासकर जो इंडियन म्यूज़िक है उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड म्यूज़िक से इसको लिया जाता है। एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड आई एम प्राउड दैट it has been given to an Indian musician.